Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. Recently, I've done certification in KPI, psychometric assessment, jigsaw discovery tool from UK, and master practitioner neuro-linguistic program from USA ABNLP Institute towards brilliance. आज हमारे साथ एक मेहमान है जिनका नाम है डॉक्टर ताहिरा अनस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। लेकिन आज हमने इनको जो दावत दी है, इस टॉपिक पे दी है कि एक बहुत बड़ा, इसको डिसऑर्डर कहा जाए, डिजीज़ कहा जाए, ये हम इनसे जानेंगे। लेकिन आई एम कन्फ्यूज इन दोनों वर्ड्स में, उसको हम क्या कहें। एक बार एक शख्स हमारे घर आते हैं, वो कहते हैं कि यार बेटी तो बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन हमें लगता है उसका जो ब्रेन पावर है वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा। फिर एक घर में गया, वहाँ पर देखा एक बच्चा बहुत हाईली सुपर एनर्जेटिक, मैं हाइपर एक्टिव वर्ड मुझे उस वक्त पता ही नहीं था मैं यूज़ करूँ ना करूँ, तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जॉब को लेके बहुत एनर्जेटिक हूँ और मुझे लगता है कि मैं 200-250% काम कर सकता हूँ। लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को कोई मसला है, दैट्स वाई ही इज़ सुपर एक्टिव और एनर्जेटिक। ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर थोड़ा सा और स्टडी किया, पता चला कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जो आज की तारीख में क्यूरेबल नहीं है बल्कि मैनेजेबल है। दैट्स वाई वी हैव कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट डॉक्टर ताहिरा अनस। डॉक्टर साहब, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ रंजीत, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप पहली माँ होंगी जिनसे जब मैंने पूछा कि आपको कोई दुख है, परेशानी, आपने कहा इट्स नॉर्मल, आई हैव एक्सेप्टेड इट। पर जितनी माँओं से मेरी मुलाकात हुई है प्रोग्राम के ऑफलाइन, जब उनसे मुलाकात करता हूँ, वो बहुत अफसरदा हैं, गमज़दा हैं कि हमसे कोई गलती हो गई या फिर हमने कोई गुनाह कर दिया तो उसकी शायद सज़ा मिल रही है। मैं चाहता हूँ ये जो 2-3 डायलॉग्स माएँ बोलती हैं, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ये सवाल ज़बरदस्ती आ गया, मैंने कहा मैं पूछूं, फिर आपकी बात करते हैं। पता है रंजीत, इसमें उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि उनको इर्द गिर्द के लोग ये बताते हैं कि अगर तुम्हारे बच्चे में कोई भी फॉल्ट, हम इसको फॉल्ट कहते हैं ना, कोई भी फॉल्ट आ गया है तो वो तुम्हारी गलती है। इसकी मिसाल मेरे साथ एक माँ होती है, उनके बेटे को भी ऑटिस्टिक है, तो उन्होंने यही कहा कि इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी थी कि किसी दुकान से सूट लिया, वो ख़राब निकल आया तो आप वापस चले गए दुकानदार के पास के यार अब इसका क्या करूँ। ये तो आप माँ को समझते हैं ना कि उसकी प्रोडक्ट है, तो बच्चा उसके हाथ में था, वो जैसे भी बनाया। आपको मैं एक चीज़ बड़ी दिलचस्प ये बताऊं कि अगर मेरे हाथ में हो तो मैं अपने बच्चों का नसीब, उनकी शक्ल, सूरत, उनका चेहरा, उनकी ज़िंदगी सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन लिख। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। हर माँ की ख्वाहिश यही होती है, तो हमारी इसमें चॉइस नहीं थी और ये किसी भी माँ की ना तो गलती है ना गुनाह है। मैंने बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे वालिदैन से खुद ये सुना है कि वो ये कहते हैं कि तुम्हारी किसी गुनाह का नतीजा है, तुम तौबा कर लो, तुमने तौबा की, जाके किसी बाबा से जो है वो पानी छिड़कवा लो, चिड़िया कौवे का झूठा पानी पिला दो तो बोलने लग जाएगा, बात करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें किसी माँ का, किसी बाप का, किसी रिश्तेदार का, किसी का भी कोई हाथ नहीं है, कोई दमदरूद, कोई फूफो ने जादू नहीं कराया, कुछ भी नहीं, और कोई काला जादू नहीं है इसके ऊपर, और कोई काला जादू इसको ठीक नहीं कर सकता। ये मैनेजेबल है। और स्पिरिचुअल पावर जो है, कहते हैं कि उसके साथ उनको अटैच कर दो। हाँ। कुछ चीज़ें होंगी, शायद ऐसा हो, लेकिन अभी तक ऐसा सामने नहीं आया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कहूँ इस चीज़ को, ऑटिज्म को मैं क्या कहूँ? क्या ये एक बीमारी है, क्या डिसऑर्डर है, या इसके अलावा इसको क्या नाम दूँ? बिकॉज उन माओं को, जब मैं ऑटिज्म पे बात करता हूँ, उनको माओं के चेहरे, उन बच्चों के चेहरे सामने आ जाते हैं। एक छोटा सा वाक़या जो ऑफलाइन आपसे बात कर रहा था कि ऐसे लोग जो मतलब सामने दीवार है, सफ़ेद कलर की दीवार, वो लग रहे हैं दीवार में, सरों पे चोट, मतलब मुझे से आदमी को ऐसा लगा कि इसको कितनी चोट लगी होगी, वो खड़ उठ जाते हैं और उनको कोई दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन ये तो चलो मैं आउटसाइडर था, माँ पे क्या बीतती होगी? तो इस नज़रिए को सामने रखते हुए आप मुझे बताएं कैसे डील किया जाए, और व्हाट इज़ दिस, इज़ इट डिजीज़ और अ डिसऑर्डर? देखिए, ऑटिज्म जो है वो उसको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। इसकी वजह यह है कि स्पेक्ट्रम पे हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। पहली बात ये समझने की ज़रूरत है। इसके 3 लेवल होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। माइल्ड वाले के सिम्टम्स कम होते हैं निस्बतन, मैनेजेबल होते हैं, मॉडरेट के उससे ज़्यादा, और जो सिवियर होते हैं उनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने दिया कि वो बच्चा दीवार में मुस्तकिल, आपने उसको लगते हुए देखा। बहुत दफ़ा बच्चे खुद अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं, वो खुद अपना सर दीवार में मार रहे हैं, अपने चेहरे के ऊपर खुद से थप्पड़ मार रहे हैं, या किसी और को भी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। सो ये एक स्पेक्ट्रम है, ये एक डिसऑर्डर है
न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आपका ब्रेन एक खास तरीके से बढ़ता है। Right. जो न्यूरोटिपिकल लोग होते हैं उनका दिमाग एक अलग तरीके से बढ़ता है, न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों का दिमाग एक अलग तरीके से। तो न्यूरोटिपिकल न्यूरो डाइवर्जेंट आसान भाषा में क्या होती है? बिल्कुल आम जिसको न्यूरोटिपिकल हम कहते हैं मेरे और आपके जैसे लोग, और न्यूरो डाइवर्जेंट वो होते हैं जिनकी कोई न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशन होती है। जैसे हमने ऑटिज्म की बात की, ADHD की बात की, किसी लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की, डिसलेक्सिया की बात की, जो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट, जो हमसे मुख्तलिफ है, उसको हम न्यूरो तो डाइवर्जेंट। हम उनको डिसऑर्डर वाले नहीं कहते, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कहते हैं। बिल्कुल डिफरेंटली एबल बच्चे ऐसा कह सकते हैं। और मैंने सुना है ये भले दिखने में थोड़े से आपको डिफरेंट लगेंगी, लेकिन उनकी दिमागी सलाहियतें आम आदमी से बहुत तेज होती हैं। ऑटिज्म के बच्चे तो दिखने में भी अलग नहीं लगते। हाँ। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपके बेटे को ऑटिज्म है, लगता नहीं है। लगता है। ऑटिज्म की ना कोई लुक नहीं होती। अच्छा, look। मेरे और आपके जैसा ही होता है, सही है। इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छे लग रहे होता है, नहीं चेहरे पर नहीं आता। Right। डाउन सिंड्रोम वो बीमारी है जो चेहरे पर आ जाती है। ऑटिज्म की बात कर लें, किसी और लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें या डिफरेंटली एबल होने की बात करें, तो वो चेहरे के ऊपर नहीं आती। जरूरी नहीं है, ऑटिज्म की कोई लुक नहीं है। सही है। सो ये भी समझना जरूरी। और अगर मैं चाहूँ कि तमाम वो माएँ जो आपको आज पन्नवाखिल में, सक्खर में, मीरपुर मथेलो में और डाहरकी में, उबाड़ों में, या फिर थोड़ा आगे चले जाएं सादकाबाद में, रहीमिया खान में, ये माएँ जानना चाहती हैं कि ऑटिज्म क्या है, आसान भाषा में समझाएं और हमें कैसे पता लगे वो बच्चे में अभी डायग्नोज हो रही है, हमें कैसे पता चले इस पे ये चीज़? देखें, अगर आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता, अगर आप उसको नाम से बुलाते हैं और वो मुड़कर नहीं देखता, अच्छा ठीक है, आपने 10 दफ़ा बुलाया, उसने 2 दफ़ा मुड़कर नहीं देखा, 8 दफ़ा मुड़कर देखा, तो उसको डायग्नोसिस नहीं। लेकिन अगर आपने 10 दफ़ा बुलाया और उसने 2 दफ़ा मुड़कर देखा और 8 दफ़ा मुड़कर नहीं देखा, तो इसका मतलब है कि उसको कुछ इशू है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने कहा, इनका सेंस ऑफ डेंजर नहीं होता, खतरे का नहीं पता। आपने सड़क पे छोड़ा, वो बच्चा भागता हुआ गाड़ी के आगे जा रहा है, आपने उसको दीवार मतलब छत पर छोड़ा तो वो भागता हुआ दीवार की तरफ जा रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहा है। अगर उसको चोट लगी है, उसका खून निकल रहा है और वो बच्चा जाहिर ही नहीं कर रहा, उसको दर्द का एहसास ही नहीं है। एग्जैक्टली वो एक ही तरह की चीज़ों से या एक ही तरह के काम में इंटरेस्ट लेता है। मिसाल के तौर पे वो अपने टॉयज को बिल्कुल सिमेट्रिकल रख रहा है, yes। और अगर वो हिल जाता है तो उसको मसला हो जाता है और वो उस चीज़ के ऊपर इतना रोता धोता है जो कि कोई और आम बच्चा नहीं करेगा। किसी की कोई खिलौना टूट जाए, कोई सीक्वेंस ख़राब हो जाए तो थोड़ा सा अपसेट होगा, लेकिन जो स्पेक्ट्रम पे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। अच्छा, इन बच्चों के मेल्ट डाउन होता है। हाँ। बहुत दफ़ा माँ ये कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये अचानक से सोता उठा और रोना शुरू हो गया। ये दिन के किसी पैर पे अचानक से रोना शुरू हो गया और ये रोता रहा और ये खुद से नॉर्मल हुआ या खुद से चुप हुआ, मेरे कराने पर ये चुप नहीं हुआ। राइट। को हम मेल्ट डाउन कहते हैं। इसी तरह से ये बच्चे, इनके सेंसरी इश्यूज होते हैं। अगर आप बहुत दफ़ा देखते हैं तो ये कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जो जाहिर होती हैं। जैसे हमने कहा ये हैंड फ्लैपिंग कर रहे हैं, राइट, इसी तरह से ये रबिंग कर रहे हैं। तो कोई एक पैटर्न होता है जो बार बार ये बच्चे कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे उसमें नुकसानदेह भी कर रहे होते हैं, जैसे अपने मुंह पर बार बार थप्पड़ मारना, किसी और को मारना। ये एक ही तरह के खाने खाना पसंद करते हैं, राइट। एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। मेरा बेटा -2 टेम्परेचर के अंदर भी फुल स्लीव्स नहीं पहनना चाहता या कैप नहीं पहनना चाहता। सो ये वो सारी वो चीज़ें हैं जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि अगर ये क्लब अप होती हैं, अगर ये सिम्टम्स आपको बच्चे में दिखते हैं, तो बेहतर ये है कि आप किसी माहिर नफ्सियात से बात करके उसकी असेसमेंट करा लें। मुझे बड़ा दुख होता है ये बताते हुए, जो मैं आपको ऑफेयर भी बता रही थी कि पाकिस्तान के अंदर स्टैटिस्टिकली 500 साइकेट्रिस्ट हैं और उसके करीब ही कोई साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और भी कम हो जाते हैं। सो हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बंदे के बाद एक्सेस नहीं है ना। जो डायरकी में बैठा हुआ है, सक्खर में बैठा हुआ है, वो कहाँ से चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट लेकर आएगा कि वो जाकर उसकी असेसमेंट कराए। लेकिन कुछ आसानी, आप जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, सोशल मीडिया ने आसानी कर दी कि आपने वहाँ से देखा। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में ये सिम्टम्स हैं, तो पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने उसकी थेरेपी से स्टार्ट करानी। राइट। अगेन बड़ा अफसोस होता है कहते हुए, कराची में हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पर इतने लिमिटेड ऑप्शंस हैं, फिर जो है वो इस कदर एक्सपेंसिव है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। बट अगेन इन बच्चों को एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल चाहिए होता है, तभी जाकर ये मैनेज हो सकता है। अगर मैं और आप रिफ्लेक्ट करें तो हमारे ख़ानदान में कोई बाबू भाई थे, कोई बबली आंटी थी, कोई गुड़िया चच्ची थी जो बीमार थी और उनको कोई डायग्नोस नहीं कर पा रहा था, पता ही नहीं चलता था कि इनको क्या इशू है। तो देयर आर चांसेस कि उनको कोई साइकोलॉजिकल या कोई न्यूरो डाइवर्जेंट इश्यूज थे जिनको ना आइडेंटिफाई किया जा सका, ना ट्रीट किया जा सका। आज के दौर में मैं और आप अपने बच्चों को एटलीस्ट इतना प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट तो दे सकते हैं कि ये रिसोर्सेज हम आम कर सकें ताकि लोग ट्रीटमेंट हासिल कर सकें।
एब्सोल्युटली यस डॉक्टर ताहिरा, हम मज़ीद इस पे बात करते हैं, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ऑटिज़म के हवाले से बात करते हैं कि आपको कैसे पता चला ऑटिज़म, मज़ीद इसमें डीप में जाते हैं और चंद ऐसी चीज़ें जो मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं और हम सोशल मीडिया की वजह से आपसे नहीं पूछेंगे, ऑफलाइन आपसे ज़रूर बात करेंगे इस पर। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं कि ऑटिज़म क्या होती है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।